जुड़े हुए सभी लोग थोड़ी देर के लिए बस अपने आप को समेटेंगे और अपनी आती और जाती हुई सांसों का अवलोकन करेंगे। अपने को बस इसी क्षण में लाने का प्रयास करेंगे। ये अपने मन के भागते हुए घोड़े को लगाम लगाने की ये सबसे अच्छी विधि भगवान के द्वारा बताई गई है, जिसको पारंपरिक भाषा में आनापान कहते हैं। अपनी आती और जाती हुई सांसों को देखने लगना। सांसों की गति को देखना। सांसों की गति से हमारे मन के विचारों का बड़ा गहरा संबंध होता है। जब विचारों की उथल पुथल बहुत तेज होती है तो सांस बहुत तेज चल रही होती है। इसका विपरीत कहें कि अगर सांसें बहुत तेज चल रही हैं तो विचारों की उथल पुथल तेज होती है। एक शरीर, एक सांस और एक मन, ये तीनों एक धागे में पिरोए हुए मोती की तरह होते हैं। इनमें से किसी एक के ऊपर भी आप काम करते हैं, बाकी दो पे तत्काल असर पड़ता है। सांसों पे काम करें, सांसों को देखने लगें। आप बड़े हैरान होंगे, सिर्फ सांसों को देखने लगिए, आपकी विचार की धारा मध्यम पड़ जाएगी। आपका शरीर स्थिर होने लगेगा। आप अपने शरीर को देखने लगिए। आप देखेंगे कि आपकी सांसों की गति मध्यम पड़ जाएगी, आपके विचार की धारा शिथिल पड़ जाएगी और आप अपने विचारों के ऊपर किसी एक के ऊपर केंद्रित हो जाइए। सिर्फ नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, कुछ ऐसा ही आप करने से लगिए। आप देखेंगे आपकी सांसें मध्यम पड़ जाएंगी। आपका शरीर स्थिर सा हो जाएगा, जैसे पानी का भरा हुआ मटका। जब उसको हम किसी घर के कोने में रखते हैं तो थोड़ी देर तक पानी हिलता रहता है और कुछ देर बाद हम देखते हैं पानी भी स्थिर हो गया। ऐसे स्थिरता लाने का सरलतम उपाय है अपनी काया के मटके को स्थिर करना। आपकी जब काया स्थिर होती है तो मन स्थिर होने लगता है, आपकी सांसें स्थिर होने लगती हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तब हम वास्तव में वहां होते हैं जहां हमारे बुद्धत्व का स्रोत है। हमारे अंदर जो बुद्धत्व का स्रोत है, हम उससे जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं। और जब अपने बुद्धत्व के संपर्क में आते हैं तब उसका अवलोकन करते हुए, उनको देखते हुए, नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, ऐसा कहना सार्थक होता है, मीनिंगफुल होता है। हम सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, हम मुस्कुराएंगे, हम अपने बुद्धत्व के संपर्क में रहते हुए त्रिरत्न वंदना करेंगे, बुद्ध का स्मरण करेंगे। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो
सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरे मज्ज अमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि साधु साधु साधु। हम सकारात्मक शीलों का संज्ञान करेंगे। मैत्री पूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। मुक्त हस्त से दान करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। शांति, सादगी तथा संतुष्टि का पालन करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। सत्यता पूर्ण व्यवहार से मैं अपनी वाणी को शुद्ध करता हूँ। स्मृति सुस्पष्ट एवं प्रदीप्त रखकर मैं अपने मन को शुद्ध करता हूँ। हम तिरस्कार वंदना करेंगे। इति पीसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी सत्था देव मनुष्यानं बुद्धो भगवति बुद्धं यावज्जीवितं शरणं गच्छामि स्वाक्षातो भगवता धम्मो संदिठिको अकालिको एहिपस्सिको औपनायिको पच्यतं वेदितव्यो वियुहीति धम्मं यावज्जीवितं शरणं गच्छामि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो
स्वामीति प्रतिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुष युगानि अथ पुरुष पुग्गला एष भगवतो सावक संघो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकसाति संघं यावज्जीवितं शरणं गच्छामि। तो भी आज के कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी श्रद्धालु भगनियों और बंधुओं, अभी इसमें क्या धम्मिका संघ जुड़े हैं क्या? समाधि जुड़े हैं क्या? हाँ सर। समाधि जुड़े हैं? यस सर। जी जी भैया, नमो बुद्धाय। तो आप कृपा करके रतन सूत्र का संज्ञान कीजिए। अच्छा, प्लीज प्लीज कीजिए। अभी आप जुड़े नहीं थे। हाँ, रतन सूत्र का संज्ञान समाधि धम्मिका संघ। तो सीधा सीधा उस रतन सूत्र संज्ञान करते हैं ना भैया। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। रटना सूत्र। वनिदानाधो बधाय दधगद सदस परमियो दस उपबरमियो दस बरमध बरमियोति समदिन स बरमिय पंचमा परिचके लोक धसरिया न्यात धसरिया बुद्ध सरियन्ति दिन सोजरिया यो पश्चिमा भवे कपवो कंदे जादे अभिनख मना बधाना सरिया कोदे पालिंगे Mara Vijaya Sapiyu Dinyana Badi Vedang Dhammasaka Pavadana Navalokotara Dhamiti Sabe Bime Buddha Kunya Visidwa Vesariya Disu Bhagaranda Desu Diyamara Dempare Dangarundo Ayasama Anando Diyaviya Karunya Siddham Upathapidawa Bodhi Sadasa Desu Chakavadesu Devada Yasana Bade Ganandi Yenda Vesariya Puri Roga Manusa Duveka Sampudang Divi Thangpayang Keva Mandarada Davi Sipare Tang Tang Panamahe Yani Da Bodani Samagadani Kumani Vayani Va Andaleke Sabeva Buddha Sumana Bhavandu Adhobi Sakesa Sunandu Bhasitang Tasamahi Buddhani Samedha Sape Metang Garoda Manusia Pachaya Diva Jarato Jahalandi Yepaling Tasamahi Nerakata Apamata Yang Ginjevitang Itawa Hurangwa Sakesu Vayanda Tanang Panidang Nano Samang Aditata Katina Idam Bebodhera Tanang Panidang Idena Sachena Suwati Hodu Kayang Viragang Amadang Panidang Yata Sagya Sagya Muni Samahito Natena Tamena Samati Kinji Idam Vitame Ratanang Panidang Idena Sachena Suwati Hodu Yang Buddha Siddha Parivunaya Sujing Samadhi Manadari Ganyamaho Samadhi Nadena Samona Vijati Idam Vitame Ratanang Panidang Idena Satya Vajena Suwati Hodu Ye Bogala Ada Sadampasada Chatari Edani Yogani Hundi Eda Kine Yasu Kadasa Savaka Ede Sudenani Mahapalani
idam besange ratanam panitam edena satena suvade hotu ye soboyo damana sadan hina nigamino kodama sasanami deva pada amatam vikaisa lata mudani bude bonzamana idam besange ratanam panitam edena satena suvade hotu Yatin dakilo batavi sito siya yato vivade asamba kampiyo tatu pamang sapure samvatami yo arya sajani avijja basati idam bisange ratanam panitang ide nasachena suvati hodu ye arya sajani vibhavayandi kampera banyena sudesidani kinjapide honde phongsa pamata Nade bhavang athama madiyanti idam besange ratanam vanidam ide nasakena suvati hodu savasada sambadaya daya sudama jayeda bhavanti sakaya dide vichikiti ranza silabadam vabiya yata diriginti Sadhu habaye cha vipamundo saja vithanani abhavagatum idam besange ratanam vanidam ide nasa jena suvati hodu kinja piso kamang koroti papakang kaye navaja udajita sava avabaso dasa pati sadaya avabadati sapada sabuddha idam besange ratanam vanidam ide nasa jena suvati hodu vanabhagom pe yatha pusitake kimhana mase pathama samengem he Sadhu pamang thamma vara adesaye Nipana kame paramang hitaya idam vibhude ratanam vanidam idena satena suvati hotu varo varanyo varado varaharo anudaro dhamma varang adesaye idam vibhude ratanam vanidam idena satena suvati hotu kinang puranang navanati sambhavang virata chittaga Virata chitta yadike bhava samin dekhina pita avelohin sanda nibandi dhira yadhayam patipo idam bisange ratanam panitam ide nasachena suvati hotu ya nida buddhani samagatani bhumani va yani va andalekhe तथा गदां देवा मनुष्य पूजितां बुद्धं नमसामा सुवति होतु यानि बुधानि समागतानि भूमानि वा यानि वा अन्तरिक्षे तथा गदां देवा मनुष्य पूजितां धम्मं नमसामा सुवति होतु यानि बुधानि समागतानि भूमानि वा यानि वा अन्तरिक्षे तथा गदां देवा मनुष्य पूजितां Sangham namasama suvati hodu Radana sudang nitidang Idena sajavajena Sabatuka sababhaya Saba ubadava vinasadu Idena sajavajena Otu de saya mangkalam Sadhu 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 तो आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी धम्मबंधु और भगनिया, ये जो आज का कार्यक्रम हो रहा है, जो लोग खास करके आना से जुड़े हैं, तो वहाँ अभी इस समय सुबह का वक्त है और यहाँ आज उपोषद का शाम का वक्त है और शायद जापान से रश्मि भी जुड़े हैं और जो लोग भारत से जुड़े हैं, अभी ये इस आयोजन का मुख्य श्रेय डॉक्टर शीतल को जाता है। डॉक्टर शीतल ने पिछली बार इस बात को मुझे मैसेज किया कि सर हम लोग हर पूर्णिमा पे ऐसे पाठ क्यों ना करें, तो मुझे ये बहुत ही रुचिकर विचार लगा और सभी लोग जो समन्वय परिवार से जुड़े हुए अधिकांश लोग हैं, सब के सब उपोषद करते हैं, अधिकांश लोग उपोषद करते हैं। जो नहीं करते हैं वो इस दिशा में सोच रहे हैं, तो इसलिए ये निर्णय लिया गया कि हम सुबह की शुरुआत अपने अष्टशील से करें और शाम का समापन परित्य सूत्रों के अभ्यास से करें। परित्य सूत्रों में अभी पिछले हफ्ते सम्राट अशोक की जयंती थी और उस अवसर पर
पहला सूत्र जो लिया गया वो महामंगल सूत्र लिया गया। परित्र सूत्रों की श्रृंखला में जो सूत्र हैं, शुरू के 6 सूत्र वो विशेष करके भिक्षुओं के लिए हैं, लेकिन महामंगल सूत्र से लेके फिर आटानाटी सूत्र तक ये सूत्र भिक्षुओं के लिए, भिक्षुनियों के लिए, उपासक के लिए, उपासिकाओं के लिए, सबके लिए है। और इसका हम विगत कई वर्षों से अभ्यास कर रहे हैं और एक ऐसा संघ, एक ऐसी स्पिरिचुअल कम्युनिटी उपासकों की बनाने की कोशिश में है जिनके सबकॉन्शियस माइंड के सेंटर में धम्म हो, हमारे अवचेतन के केंद्र में धम्म हो। तो अभी उस क्रम में आज जो सूत्र लिया गया है रतन सूत्र, जो कि सूत्र निपात से है, हम अभी रतन सूत्र की एक एक गाथा के ऊपर थोड़ी सी व्याख्या, थोड़ी सी बातचीत करें। उसके पहले हम कुछ और पृष्ठभूमि के ऊपर बात करेंगे कि सूत्रों के पाठ का अर्थ क्या है। हमारे मुस्लिम भाई भी हैं, वो कुरान शरीफ का पाठ करते हैं, मजलिस करते हैं। हिंदू भाई लोगों का तो कोई दिन ऐसा बचता नहीं जब कोई ना कोई पाठ ना करते हो। हमारे क्रिश्चियन भाई हैं तो वो लोग भी बाइबल के किसी चैप्टर का, कभी सोनेट का पाठ करते हैं। सिख भाई लोग हैं, गुरुद्वारे में हर दिन ही गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ होता है। लेकिन जब हम बौद्ध परंपरा में पाठ करते हैं तो इस पाठ का अर्थ क्या है, हम क्यों कर रहे हैं पाठ, वो थोड़ा सा बारीकी बिंदु समझने वाला है कि भगवान के धम्म में एक सिद्धांत है जिसको कहते हैं त्रिकाया सिद्धांत। त्रिकाया सिद्धांत कि भगवान की 3 काया है। एक काया है जो निर्माण काया कहलाती है, एक काया है जो संयोग काया कहलाती है, और एक काया है जो धम्म काया कहलाती है। निर्माण काया क्या है? वो भगवान का जो स्थूल रूप, जो महापरिनिब्बान के साथ कुशीनगर में अग्नि की चिताओं पर संस्कारित हो गया, वो भगवान का स्थूल रूप निर्माण काया कहलाता है। आज की तारीख में हम में से कोई भी भगवान की निर्माण काया का दर्शन नहीं कर सकता। भगवान की निर्माण काया का दर्शन करने के लिए सिर्फ भगवान की जो अस्थि अवशेष हैं और अस्थि अवशेषों पे जो निर्मित स्तूप हैं, बस उनको देखकर हम ऐसे उनकी वंदना कर सकते हैं, चैत्य वंदना कर सकते हैं, स्तूपों की वंदना कर सकते हैं, उनके सानिध्य में बैठकर ध्यान कर सकते हैं। आज हमारे सामने जो स्थित स्तूप है, चैत्य है, बस वही भगवान की निर्माण काया का प्रतीक दर्शन है। दूसरा है भगवान की संयोग काया। संयोग काया क्या होती है कि भगवान अपनी स्थूल काया में रहते हुए भी एक दिव्य काया में हर समय रहते थे, मुदिता अवस्था में रहते थे। वो जो उच्चतर एक सबलाइम स्टेट है कि भगवान हमेशा उस ब्रह्म विहार में रमण किया करते थे, वो भी एक काया है, एक स्पिरिचुअल बॉडी है, उसको बोलते हैं संयोग काया। हम भगवान के निर्माण काया का दर्शन स्तूपों और चैत्यों के रूप में करते हैं। वो भगवान की स्थूल काया का दर्शन हम अभी नहीं कर सकते। सिर्फ उनकी चैत्यों को, स्तूपों को, जहां कहीं भी स्थित है, उनके दर्शन करके हम वंदना कर सकते हैं। थोड़ा सा हम प्रयास करें तो भगवान की संयोग काया का स्पर्श पा सकते हैं। भगवान की संयोग काया क्या है? बुद्धत्व क्या है? क्या चीज इनलाइटनमेंट है? भगवान अनंत मैत्री से भरे हुए,
हम सब के हृदय में भी मैत्री नामक तत्व होता है, लेकिन हमारी मैत्री बहुत ही सीमित होती है। हमारी मैत्री हमारी माँ के साथ होती है, हमारे पिता के साथ होती है, हमारी बहन के साथ होती है, हमारी भाई के साथ होती है, पति की पत्नी के साथ होती है, पत्नी की पति के साथ होती है, पति पत्नी की अपने बच्चों के साथ होती है। हमारी मैत्री थोड़ा विस्तार पाती है तो अपने चाचा चाची, दादा दादी, तो नाना नानी, तो मौसी मौसा, तो बुआ फूफा, ऐसे नाते रिश्तेदारों के साथ होती है। थोड़ा और विस्तार पाती है तो हमारे मित्रों के साथ होती है। हमारी मैत्री और विस्तार पाती है तो अपनी जाति बिरादरी के साथ होने लगती है, और विस्तार पाती है तो अपने धर्म और मजहब के साथ होने लगती है, और विस्तार पाती है तो अपने देश के साथ होने लगती है। लेकिन बुद्ध की मैत्री प्राणी मात्र के साथ है, इसलिए बुद्ध अनंत मैत्रीवान है। बुद्ध की मैत्री ऐसी भी नहीं मनुष्यों के साथ है, अमनुष्यों के साथ भी है। जिन्हें देव कहते हैं, जिन्हें किन्नर कहते हैं, जिन्हें यक्ष कहते हैं, जिन्हें गंधर्व कहते हैं, जिन्हें प्रेत कहते हैं, ऐसे समस्त प्राणियों के साथ बुद्ध की मैत्री है। तो जब हम मेत्ता भावना ध्यान करते हैं तो बुद्ध की संयोग काया को स्पर्श करने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। बुद्ध अनंत शीलवान है। हमारा शील, हमें अपनी बेटी नजर आती है, लेकिन सबकी बेटी अपनी बेटी नजर नहीं आती। हमें अपनी बहन नजर आती है, लेकिन सबकी बहन अपनी बहन नजर नहीं आती। हमें अपनी माँ नजर आती है, लेकिन सबकी माँ अपनी माँ नजर नहीं आती। लेकिन बुद्ध की जो शील है वो अनंत शीलवान है। बुद्ध शीलस्य उनको कहा गया है कि वो शील से वरिष्ठ है। भगवान जो है शील से वरिष्ठ है। तो जब हम 5 शीलों का, अष्टशीलों का कड़ाई के साथ अभ्यास कर रहे होते हैं तो हम बुद्ध की संयोग काया को स्पर्श करने का प्रयास कर रहे होते हैं। हम ऐसे ही जब हम विपश्यना कर रहे होते हैं, आनापानसति कर रहे होते हैं, जब हम ब्रह्म विहार का अभ्यास कर रहे होते हैं, हम जब कायानुपसना कर रहे होते हैं, अलग अलग अंगों से शांत होने का और अपने सर्वांगों से अपने को चैतन्य करने का प्रयास कर रहे होते हैं, तब हम बुद्ध की संयोग काया को स्पर्श करने का प्रयास कर रहे होते हैं। 3 काया है, निर्माण काया, संयोग काया और तीसरी है धम्म काया। जब हम भगवान के सूक्तों का पाठ कर रहे होते हैं तो हम भगवान की धम्म काया को स्पर्श कर रहे होते हैं। ये भगवान ने ऐसा, जो पहली संगीति हुई उसके पहले भी एक संगीति हुई, और उस संगीति में भगवान के ऐसे वचन हैं कि भगवान के बाद वो अपने सुक्तों के रूप में, अपनी देशनाओं के रूप में धम्म काया से विद्यमान रहे। तो जब हम सुक्तों का पाठ करते हैं तो वास्तव में भगवान की धम्म काया को स्पर्श करने का प्रयास करते हैं। और हम में से कौन है जो भगवान की धम्म काया के दर्शन करना नहीं चाहता है, भगवान की धम्म काया का स्पर्श करना नहीं चाहता है, भगवान को किसी भी रूप में दर्शन करना नहीं चाहता है? जिसके भी हृदय में थोड़ी सी भी श्रद्धा होती है वो भगवान का दर्शन करना चाहता है। तो अभी हमारे सामने भगवान के दर्शन करने का सर्वोत्तम साधन है भगवान के सूत्रों का पाठ करना। सूत्रों का पाठ करना, भगवान की धम्म काया को स्पर्श करने का पाठ करना। धम्म पद में बड़ी प्यारी सी गाथा है जिसे बोधिसत्व बाबा से डॉक्टर अम्बेडकर ने धम्मपालन गाथा में समावेशित किया है। यावता बहुभाषति न तावता धम्मधरो, यावता बहुभाषति
योच अपम्पि सत्त्वान धम्मं कायेन पश्यति, धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होती यो धम्म न पमज्जति। ये धम्मपद की गाथा है। हमारे बोधिसत्व बाबा से डॉक्टर अम्बेडकर ने इसको धम्मपालन गाथा में सम्मिलित किया हुआ है, जो कि उनका छोटा सी पुस्तिका है बौद्ध पूजा पाठ। और बौद्ध पूजा पाठ में ही बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस रतन सूत्र को भी सम्मिलित किया है। तो जिस बिंदु को हमें समझने की आवश्यकता है कि जब हम भगवान के सूत्र को पाठ कर रहे हैं तो वास्तव में हम भगवान की धम्म काया को स्पर्श करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे हम बुद्ध पूजा कहते हैं। बुद्ध के सूत्रों का पाठ करना ये वास्तव में बुद्ध की पूजा करना है। लेकिन धम्म काया का स्पर्श करना कैसे है? धम्म काया का स्पर्श, जैसे हमारे घर कोई मेहमान आ जाए, हमारे घर मेहमान आ जाए और हम मेहमान पर ध्यान न देकर टीवी देखते रहें, मेहमान को पानी न देकर हम मोबाइल पे व्हाट्सएप चेक करते रहें, मेहमान के सामने नाश्ता पानी न करके उससे बात न करके अखबार के ऊपर केंद्रित बने रहें, हम उसकी बिल्कुल उपेक्षा सी करें, तो हम क्या कर रहे हैं? वास्तव में उसका अनादर कर रहे हैं, हम उसको अटेंड नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही हम बुद्ध के सूत्रों का पाठ कर रहे हैं। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। ऐसे हमने बहुत सारे सूत्रों को रट लिया है और रट करके रूढ़ रूप में, मैकेनिकली, यांत्रिक रूप से उनका पाठ कर रहे हैं। तो ऐसा पाठ क्या है? न तावता धम्मधरो यावता बहुभाषति। कि ऐसा व्यक्ति धम्मधर नहीं है जो सिर्फ बोलता रहता है। न तावता धम्मरो यावता बहुभाषति, जो सिर्फ बोलता रहता है, बहुत बोलता रहता है। योच अपम्प सत्वान, थोड़ा सा भी सुनता है, अपम्प यानी अल्प भी सुनता है। योच अपम्प सत्वान, थोड़ा भी सुनता है, लेकिन धम्मं कायेन पश्यति, धम्म की काया देखता है, धम्म को काया से देखता है। तो जब धम्म को काया से देखता है, उसका अर्थ क्या होता है कि जो कुछ भी हम पाठ कर रहे हैं, चाहे रतन सूत्र पाठ कर रहे हैं, चाहे महामंगल सूत्र पाठ कर रहे हैं, करणीय मेत्ता सूत्र का पाठ कर रहे हैं, या भगवान के किसी भी सूत्र का पाठ कर रहे हैं, उसको उसके अर्थ और व्यंजन सहित पाठ करना, उसको उसके मूल रूप में देखते हुए पाठ करना, ये है धम्मं कायेन पश्यति। आज की तारीख में हम बुद्ध की पूजा इसी रूप में कर सकते हैं कि हम भगवान के वचनों को अर्थ, व्यंजन, भाव सहित पाठ करना। ये है वास्तव में सूत्र का पाठ। अभी ये जो रतन सूत्र है, रतन सूत्र हमारे महान बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध पूजा पाठ, ये छोटी सी पुस्तिका तैयार की थी, उसमें भी संकलित किया है। और बौद्ध उपासना पाठ, उसमें महामंगल सूत्र संकलित किया है। ऐसे भगवान ने परित्र सूत्रों में, हमारे बोधिसत्व बाबा साहेब ने 7 परित्र सूत्रों को संकलित किया है। और जो पारंपरिक परित्र सूत्रों में नहीं है, उनमें भी बाबा साहेब ने एक नए प्रयोग किए हैं, उग्र सूत्र शामिल किया है। तो परित्र सूत्रों को लेकर अक्सर बड़े अनूठे से और बड़े हैरानी वाले तजुर्बे लोगों के हैं। कभी कभी हमें लगता है चमत्कारिक सी बातें हैं, लेकिन यदि हम सच में धम्म काया का दर्शन करते हुए
भगवान के सूत्रों का अर्थ, व्यंजन और भावना सहित पाठ करें तो वो घटनाएं भी होती हैं जिन घटनाओं को पारंपरिक भाषा में, प्रसिद्ध भाषा में लोग चमत्कार कहते हैं। और चमत्कार कैसे होते हैं? ये जो सुत्त है, इस सुत्त की जो पृष्ठभूमि है कि वैशाली में, वज्जियों के गणराज्य में बड़ा विशाल दुर्भिक्ष पड़ गया था, अकाल पड़ गया था, महामारी हो गई थी और लाशों के ढेर से वैशाली नगरी पट गई थी। वज्जी के गणराज्य के लोगों ने, अमात्यों ने एक एक करके ऐसे 6 गुरुओं को आमंत्रित किया, वैद्यों को आमंत्रित किया, किसी तरह हमारे नगर को, हमारी प्रजा को, हमारे नागरिकों को बचाइए। लेकिन किसी का कोई प्रभाव नहीं हुआ। तब वैशाली के लोगों ने एक दल भगवान के पास भेजा और भगवान उस समय राजगृह में थे। राजगृह में भगवान को जाकर वैशाली के दुर्भिक्ष, अकाल से निवेदन किया, कृपा करके आप हमको बचाइए, आप हमारे नगर में पधारिए। भगवान कितने विनयवान हैं। भगवान ने कहा कि अभी हम राजगृह में राजा बिंबिसार के निमंत्रण पर हैं, मुझको बुलाने के पहले आप बिंबिसार से भी अनुमति लीजिए कि हम भगवान को लेके जाना चाहते हैं। तो वो दूत मंडल, जो अट्ट कथा कहती है, वो दूत मंडल राजा बिंबिसार के पास भी गया, बिंबिसार से निवेदन किया कि भगवान को हम अपने नगर वैशाली लेके जाना चाहते हैं। न केवल बिंबिसार ने अनुमति दी, भगवान सहित पावन भिक्षु संघ को नगर की सीमा तक पहुंचाने के लिए आए। भगवान अपने भिक्षु संघ के साथ नगर की सीमा तक आगे आगे उनको लेके राजा चल रहे हैं। भगवान के ऊपर उपासक गण छतरी लगाए हुए हैं और दोनों तरफ हाथ जोड़े हुए उपासक उपासिकाएं उनकी वंदना कर रहे हैं। ऐसे भगवान का संघ विदा हो रहा है राजगृह से और बढ़ रहा है वैशाली की तरफ। वैशाली के दूत पहले ही खबर कर चुके हैं कि भगवान भिक्षु संघ के साथ आ रहे हैं। भगवान के स्वागत की तैयारी नगर की सीमा पे हो रही है। और इस तरीके के दृश्यों को अभी आज के युग में हम कब देखते हैं? जब कभी भिक्षुओं का संघ, जैसे कि बोधगया में इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग के समय, अथवा को देखते हैं तो वरिष्ठतम भिक्षु के सामने हम लोग छतरी लेकर और उनके आगे पुष्पों की वर्षा करते हुए लेकर चलते हैं। ऐसा दृश्य भगवान के जीवन काल में जो हम पढ़ते हैं। और भगवान जब वैशाली की सीमा में प्रवेश करते हैं तो जैसा अट्टकथा वर्णन कर रही है, भगवान वैशाली की सीमा में प्रवेश करते हैं, त्यों ही बड़ी घनघोर बारिश होती है। महीनों से बारिश नहीं हो रही थी, दुर्भिक्ष पड़ा था, अकाल पड़ा था, सूखा पड़ा था। भगवान वैशाली की सीमा में प्रवेश करते हैं और घनघोर बारिश होती है। वहां पहुंचकर जब भगवान प्रवास करते हैं तो प्रवास के समय भगवान इस सुत्त का पाठ करते हैं, रतन सुत्त। और ये सुत्त का पाठ आनंद के सम्मुख करते हैं और फिर आनंद को आदेशित करते हैं कि आनंद जाओ, पूरे नगर में इस सुत्त का पाठ करके आओ। आनंद भगवान के भिक्षा पात्र में पानी लेकर और पूरे नगर में इसी सुत्त का पाठ करते हुए ऐसे छिड़काव करते हुए चलते हैं और पूरा नगर उस महामारी से, उस दुर्भिक्ष से, उस अकाल से मुक्त हो गया। कुछ लोग हमेशा ही बड़े रोचक लोग होते हैं। कई लोगों ने भगवान का इस बात के लिए विरोध भी किया, जबकि वैशाली के लोगों ने उनको आमंत्रित किया था, लेकिन कई लोगों ने भगवान का विरोध भी किया। हमारे यहाँ खाने के लाले पड़े हैं, हमको खाना नहीं मिल रहा है, यहाँ अकाल सूखा पड़ा है और आप इतना विशाल भिक्षुओं का संग लेकर यहाँ आ गए
हम आपको रोज भोजन दान कैसे करा पाएंगे? तो भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैं अभी और अब से पहले अनेक कल्पों तक देख रहा हूं। अभी और अब से पहले अनेक कल्पों तक देख रहा हूं कि एक कलछी भात के दान से कोई दरिद्र नहीं हो गया। एक कलछी भात के दान से कोई दरिद्र नहीं हो गया, लेकिन एक कलछी भात के दान के पुण्य से मैंने दरिद्रों को सम्राट होते हुए देखा है। दरिद्रों को सम्राट होते हुए देखा है। श्रीलंका का ग्रंथ महावंश बड़ी प्यारी एक रोचक कथानक वर्णन करता है कि भगवान को आता हुआ देखकर कुछ बच्चे खेल रहे हैं। अभी बराबर है? नेट चला गया था? हाँ सर, अभी बराबर है, प्लीज कंटिन्यू करें सर। आप महावंश की बात कर रहे थे सर, तब बंद हो गया था। अभी बराबर आवाज आ रही है? हाँ सर, आप महावंश की बात कर रहे थे तब बंद हो गया था, आप चालू करें सर। सर आवाज आ रही है क्या? हाँ सर, आवाज आ रही है सर अभी। सर आवाज आ रही है सर अभी आपकी। सर ये कुछ हाँ नेट चला गया था। हाँ सर, आप महावंश की बात कर रहे थे तब बंद हो गया था सर, आप कंटिन्यू मुझे करें। है ठीक, मुझे याद है। तो भगवान को आता हुआ देखकर कुछ बच्चों ने सोचा कि हमें भी कुछ दान करना चाहिए। बच्चे नकल करते हैं ना सबको देखते हुए देखकर। तो उन्होंने ऐसे जल्दी से पानी लिया और मिट्टी घोली और मिट्टी की रोटी बनाई और रोटी बनाकर भगवान के पात्र में डाल दिया और बड़े खुश हो गए। आनंद ने उनको रोकने की कोशिश की, ये तुम क्या कर रहे हो, भगवान के पात्र में मिट्टी डाल रहे हो। लेकिन भगवान ने मुदिता भाव से उनकी मिट्टी की रोटी भी वो बच्चे की स्वीकार किया। जो महावंश का ग्रंथ कहता है कि वो मिट्टी की रोटी के दान से वो बच्चा इस देश में सम्राट अशोक बन के पैदा हुआ। दान का इतना बड़ा अनुमोदन। तो भगवान वैशाली के लोगों को कहते हैं कि अभी और अब से पहले अनेक कल्पों में देख रहा हूं कि कलछी भर भात के दान से कोई दरिद्र नहीं हो गया। भिक्षुओं को क्या चाहिए? एक कलछी भात ही तो चाहिए। कलछी भर भात के दान से कोई दरिद्र नहीं हो गया, लेकिन कलछी भर भात के दान के पुण्य से मैं दरिद्रों को सम्राट होते हुए देख चुका हूं। और भगवान वहां वैशाली में प्रवास करते हैं। जब आनंद पूरे नगर में इस सुत्त का, रतन सुत्त का पाठ करके और वापस आते हैं, तो वैशाली के बहुत सारे श्रद्धालु उपासक, बहुत सारी श्रद्धालु उपासिकाएं, वैशाली गणराज के बहुत सारे अमात्य गण और बहुत सारे लोग बड़े प्रसन्न हैं कि भगवान के आते ही कम से कम यहाँ बारिश तो हुई, हमें अकाल से मुक्ति तो मिली, ठंडी हवा का झोंका तो मिला। सब आते हैं और जब सब लोग इकट्ठा होके आते हैं तब भगवान सबके सामने इस सूत्र का फिर पाठ करते हैं। यानी भूतानि समागतानि
यानी भूतानि समागतानि भूमानि वयानि व अंतरिक्षे सब्बेव भूता सुमना भवन्तु अथो सखच सुनन्तु भासितम्। ये भगवान की पहली गाथा है, इतनी प्यारी है, मुदित कर देने वाली है, रोमांचित कर देने वाली है कि भगवान क्या कह रहे हैं कि इस समय पृथ्वी पर या अंतरिक्ष में, इस समय पृथ्वी पर या अंतरिक्ष में जितने भी भूत उपस्थित हैं, भूत मीन्स द बीइंग्स, जो भी सत्ताएं उपस्थित हैं, वो सभी प्रसन्न हो, सुमना भवन्तु, सुंदर मन से हो जाइए, सब प्रसन्न होइए और हमारे इस कथन को ध्यान से सुनिए। भगवान कह रहे हैं हमारे इस कथन को ध्यान से सुनिए। और क्या एक एक करके भगवान जो गाथाओं में कहते हैं, तस्मा हि भूता निशामेत शब्दे मेत्तं करोथ मानुषिया पजाया दिवाचरतो चहरन्ति ये बलि तस्मा हिने रखत अपमत्ता। इन पंक्तियों के एक एक शब्द के ऊपर ध्यान दीजिए कि सारे भूत प्राणी मीन ऑल बीइंग्स, सभी सत्ताएं, ध्यान देके सुनिए। और मनुष्य मात्र के प्रति जिनसे कि आप दिन रात पूजित होते हैं, जिनसे आप दिन रात पूजित होते हैं, दिवाचरतो चहरन्ति ये बलि, आप इन मनुष्यों से जिनसे दिन रात पूजित होते हैं, तस्मा हिने रखत अपमत्ता, इनकी आप अप्रमाद होकर रक्षा कीजिए, अप्रमादी होकर रक्षा कीजिए। जैसे मान लीजिए कि किसी बस्ती में मच्छरों का बड़ा प्रकोप हो, मलेरिया फैला हो और वो सारे पीड़ित लोग डीएम के पास चले जाएं, जिला अधिकारी के पास चले जाएं, कलेक्टर के पास चले जाएं और कहें कि हमारी बस्ती में बड़ी गंदगी है, महामारी फैली है, हम लोग बड़े पीड़ित हैं, मलेरिया का रोग फैल गया है। तो कलेक्टर क्या करता है, वो संबंधित नगर निगम के म्युनिसिपल बोर्ड के जो भी हाईएस्ट ऑफिसर हैं, उनको फोन लगाता है, उनको बुलाता है, उनको डांट लगाता है कि तुम यहाँ किस बात के ऑफिसर बने हो, ये म्युनिसिपल बोर्ड के तुम इतने बड़े अधिकारी बने हो, दिन भर तुमको लोग नमस्ते किया करते हैं, तुमको जो है रिश्वत भी दिया करते हैं, जरूरत पड़ने के ऊपर तुमको रास्ता साफ कर देते हैं, वो तुम्हें इतनी सेवा करते हैं, इतना आदर करते हैं, और तुम उन बस्ती में जाके मलेरिया के लिए दवा नहीं छिड़कवा सकते हो। भगवान के वचन देखिए, भगवान कह रहे हैं कि तुम मनुष्य मात्र से इतने पूजित होते हो, समस्त देवों से कह रहे हैं भगवान कि तुम उनसे दिन रात पूजित होते रहते हो, तुम उनकी अप्रमत्त होकर रक्षा करो, प्रमाद मत करो। ये कितना बड़ा रुतबा है बुद्धत्व का कि वो देवत्व को भी डांट लगाता है, देवत्व को भी डांट लगाता है। ये एक अनूठा सत्य है जब हम देखते हैं कि भगवान देवों को, अंतरिक्ष देवों को, भूदेवों को, सबको बोलते हैं कि आप जाइए और उनकी सेवा कीजिए। यंग किंची, और भगवान बताते हैं कि तुम्हें ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तुम मेरी बात को हल्के में मत लो। क्यों हल्के में ना लो? यंग किच्ची वित्तंग इधवा हुरंगवा, इस धरती पे और सकल ब्रह्मांड में जो कुछ भी संपत्ति है, वित्तंग है, जो कुछ भी संपत्ति है, जो कुछ भी रत्न है, सगे सुवा यंग रतनंग पड़ी तक, यहां से लेके स्वर्ग तक जितने भी रतन है, नानो समंग अथि तथागते, तथागत से बड़ा कोई रत्न नहीं। भगवान कह रहे हैं तथागत से बड़ा कोई रत्न नहीं है। इदम पे बुद्धे रतन पड़े, ये अनमोल रत्न, अनूठे रत्न बुद्ध का आदेश है। एतेन सच्चेन सुवत्ति होती, ये सत्य वचन है और इन सत्य वचन से तुम्हारा कल्याण हो, वैशाली की जनता का कल्याण हो, देवों तुम्हारा भी कल्याण हो। भगवान ऐसे
इसको सच्च क्रिया बोलते हैं। सच्च क्रिया जो भिक्षु लोग होते हैं वो सच्च क्रिया एक विशेष प्रकार का कई एक कर्म कांड होता है या एक शैली होती है या एक पद्धति होती है कि जो हमारा भिक्षु संघ धम्मचक्र प्रवर्तन पूर्णिमा के दिन अपना वर्षावास की शुरुआत करता है। तो भगवान के समय से विनय पिटक में आप पढ़ेंगे परंपरा मिलेगी। तो वो एक सीमा का निर्माण करते हैं, एक सीमा निर्मित करते हैं और उस सीमा को निर्मित करते हुए एक बाउंड्री बनाते हैं और निर्मित करते हुए ऐसे ही सच्च क्रिया करते हैं। सच्च क्रिया जो भगवान के कहे हुए सत्य वचन है उनका पाठ करते हैं। सारे वरिष्ठ भिक्षु मिलकर पाठ करते हैं, धीमे धीमे कदमों से चलते हैं, बहुत ही धीमे कदमों से चलते हैं, पाठ करते जाते हैं और उतनी सीमा में जल का छिड़काव करते जाते हैं। भगवान के समय जब वर्षावास होते थे ज्यादातर अरण्यवास होते थे, जंगलों में वास करते थे। जंगल में सांप आते हैं तो भिक्षु आते हैं तो गोजर आते हैं, बहुत सारे विषैले जीव जंतु आते हैं, पशु पक्षी आते हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि भगवान के समय में एक बार भी कभी ऐसा प्रसंग सुनने को नहीं मिला कि किसी भिक्षु को किसी प्रकार की हानि हुई हो वर्षावास के दौरान। सांप, बिच्छू, गोजर, छिपकली, विषैले जीव जंतु वो सब भगवान के उस सत्य वचनों के बल से, उनकी वाइब्रेशन से उस सीमा को छोड़ के चले जाते थे। उसको सीमा बोलते हैं। एक बार का प्रसंग मिलता है कि भगवान को आके सूचित किया जाता है कि भगवान एक भिक्षु को सांप ने डस लिया है, वो मर गया है। तो भगवान ये सुनते ही कहते हैं कि वो मैत्री भावना ध्यान नहीं करता होगा। सुनते ही कहते हैं कि वो मैत्री भावना ध्यान नहीं करता होगा। यदि वो मैत्री भावना ध्यान करता होता तो उसको सांप डस नहीं सकता था। यदि डस भी लेता तो उसके विष से उसकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। और तब भगवान उस अवसर पर खंड परित्य का पाठ करते हैं, खंड परिट का संज्ञान करते हैं और संज्ञान करके भिक्षुओं को आदेशित करते हैं कि जब भी कहीं ध्यान के लिए बैठो, जंगल में, अरण्य में, पेड़ के नीचे, गुफा में, कंदरा में, किसी भी एकांत स्थान पर, तो ये सूत्र का पाठ करो, कोई हानि नहीं होगी। मैत्री भावना ध्यान का इतना बड़ा प्रबल प्रभाव है। और अभी कोरोना के पीरियड में पूरे दुनिया में, खास करके बौद्ध देशों में, खंड परित्य का और ये रतन सूत्र का बड़ी श्रद्धा के साथ भिक्षुओं ने, उपासकों ने श्रीलंका में, बर्मा में, थाईलैंड में, कंबोडिया में पाठ किया। और पाठ के बड़े अनुभव आप देखेंगे नेट पे, तो बड़े अनुभव शेयर किए, साझा किए। और यूएनओ के जो जनरल सेक्रेटरी हैं गुटेरेस ने इस बात को सार्वजनिक तौर पर मीडिया के सामने कहा कि कोरोना का सामना करने में और कोरोना से बचाव में जो बौद्ध देशों ने विनय का, कंडक्ट का पालन किया है, वो हम सब के लिए अनुकरणीय है। ये एक बहुत बड़ी मोहर है इस समय। और अभी भी आप नेट पे सर्च करेंगे, आप पाएंगे कि कोरोना पीरियड में बौद्ध देशों में संक्रमण की संख्या अन्य देशों की तुलना में न्यूनतम रही है और मृत्यु दर की संख्या अन्य देशों की तुलना में न्यूनतम रही है। भगवान ये जो रतन सूत्र है, खयंग विरागं अमतं पढ़ितं, भगवान एक एक गाथा में जो कहते हैं कि इस लोक में, दूसरे लोक में जितनी भी संपत्ति है, स्वर्गों में जो अनर्घ रत्न है, कोई भी बुद्ध के समान नहीं है, तथागत के समान नहीं है। ये बुद्ध उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से कल्याण हो। वासना क्षीण जिस प्रणीत अमृत निर्वाण को शाक्य मुनि ने समाधिस्थ होकर प्राप्त किया है, उस धम्म के तुल्य कोई रत्न नहीं है। ये भी धम्म में उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से कल्याण हो, इसको सच्च क्रिया बोलते हैं। परम श्रेष्ठ बुद्ध ने वो पवित्र समाधि मार्ग का उपदेश किया है।
जिसके बाद ही अनायास फल समाधि की प्राप्ति होती है। उस समाधि के समान दूसरा कोई रत्न नहीं है। इस सत्य वचन से कल्याण हो, मतलब सत्य वचनों में इतना बड़ा बल है। आप देखते हैं कि जब भी हमारे भिक्षु लोग पाठ करते हैं, परित्र पाठ, तो परित्र पाठ के समापन पर चाहे एक सूत्र पाठ करें, 2 सूत्र पाठ करें या सारे सूत्रों का पाठ करें, तो हमेशा बोलते हैं एतेन सच्च वज्जेन सब दुखो विनश्यति। एतेन सच्च वज्जेन सब भयो विनश्यति। एतेन सच्च वज्जेन होतु ते जय मंगलम। एतेन सच्च वज्जेन होति ते सोथि सबदा। इस तरीके की गाथाओं को बोलते हैं कि इन सत्य वचनों के बल से सभी दुखों से मुक्ति मिले, सभी भय से मुक्ति मिले, सभी जय और मंगल हो। ये भगवान के, क्योंकि हम लोग ऐसा जो हमारी जो आध्यात्मिक परंपरा कहती है, यदि कोई व्यक्ति अनवरत अखंड रूप से 12 साल तक सिर्फ सत्य बोले और झूठ ना बोले, सिर्फ सत्य बोले, झूठ ना बोले, तो उसको वाणी की सिद्धि हो जाती है। वो जो कह देता है वो सत्य हो जाता है। जो भी कह देगा सत्य हो जाएगा। वो कह देगा नदी में आग लगी है तो नदी में आग लग जाएगी। वो कहेगा जमीन पर बादल उतर आए तो बादल जमीन पे उतर आएंगे। उसकी वाणी की सिद्धि हो जाती है। इतनी कठोर साधना हम सब कर नहीं पाते। भगवान जो अंतरिक्ष के, भूमि के देवों को समझा रहे हैं कि तुम अप्रमत्त होकर इन मनुष्यों की सेवा करो, उन मनुष्यों की रक्षा करो, उनका शुभ और कल्याण करो। अभी भारत में एक ऐसा वर्ग उदय हुआ है जो देवों की बात सुनते ही, देवियों की बात सुनते ही, इंद्र की बात सुनते ही, ब्रह्मा की बात सुनते ही थोड़ा विचलित हो जाता है, थोड़ा असहज हो जाता है। और उसके विचलित और असहज होने में कोई अनावश्यक कारण भी नहीं, क्योंकि इन शब्दों से, इन तत्वों से इस देश के लोगों का इतना शोषण हुआ है कि सब थोड़ा चिंतित रहते हैं। कभी कभी ये आरोप भी लगते हैं कि ये हम कहीं उसी परंपरा की नकल तो नहीं कर रहे हैं जिस परंपरा से हमारे महान बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें बाहर निकाल लिया है। एक छोटा समय बीच का कथानक याद आ रहा है। वो महाली था, महाली, और भगवान का समकालीन था। बड़ा विद्वान आदमी था और बहुत ही विद्वान था महाली। और राजा प्रसेनजित और सेनापति बंधुल, ये तीनों सहपाठी थे तक्षशिला में। तीनों सहपाठी थे। जैसे किसी यूनिवर्सिटी में कोई 3 क्लासमेट हो और निकल के तीनों अपनी अपनी फील्ड में, अपने अपने क्षेत्र में बड़ा नाम कमा लें, ऊंचे ऊंचे पद पा लें। ऐसे प्रसेनजित वहां से पढ़ने के बाद राजा हो गए, कौशल नरेश हो गए, सेनापति बंधुल हो गए। लेकिन महाली के साथ दुर्घटना ये हो गई कि पता नहीं क्या हुआ, उनकी आंखें चली गई, वो नेत्रहीन हो गए। लेकिन वो पढ़ के आए थे तक्षशिला से, तो वैशाली के वज्जियों के बीच से गए थे, तो वैशाली के वज्जियों ने उनको अपना गुरु स्वीकार कर लिया। सिर्फ स्वीकार नहीं किया, वैशाली के जो 4 नगर द्वार थे, एक नगर द्वार का प्रतिदिन का जो भी टोल टैक्स आता था, जो कर आता था, वो कर उनको दान में दिया जाता था। दंपत की जो अट्टकथा कहती है, अट्टकथा में ऐसा उल्लेख है। और दीघ निकाय में जो शक्र पहिया सुत्त है, तो सुत्त में ऐसा उल्लेख है कि प्रतिदिन 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं का टैक्स आता था और वो उतना दान उसको दिया जाता था।
आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना अपने समय का प्रतिष्ठित व्यक्तित्व था। वो प्रतिष्ठित व्यक्तित्व भगवान से एक दिन सभी के सामने भरी सभा में प्रश्न करता है कि भगवान, आप बार बार देवों की, कभी इंद्र की, कभी देवियों की बातें करते रहते हैं, ये आप सच में देवों से संवाद करते हैं या आप किसी सपने की बात करते हैं, या आपकी एक कल्पना होती है? तो भगवान मुस्कुराते हुए वो महाली को कहते हैं कि महाली, मैं जैसे तुमसे बात करता हूं ऐसे मैं देवों से बात करता हूं, जैसे मैं तुमको देख रहा हूं ऐसे मैं देवों को देखता हूं। और वो जो देवेंद्र है, जो इंद्र है, वो इंद्र कैसे हुआ है मैं ये भी जानता हूं। और भगवान फिर एक मग नामक उपासक की पूरी कथा को विस्तार से बताते हैं कि पहले इसका नाम मग था, इसने 7 बड़े कठोर व्रत धारण किए थे। वो 7 कठोर व्रत कौन से धारण किए थे? उसने व्रत धारण किया था कि मैं आजीवन माता पिता की बिना क्लेश पूर्वक सेवा करूंगा। माता पिता की आजीवन बिना क्लेश के, मन में कंपित हुए बिना उनकी सेवा करूंगा। उसने संकल्प लिया था कि अपने कुल वृद्धों को, अपने बड़ों को हमेशा आदर सत्कार करूंगा बिना क्लेश के। उसने संकल्प लिया था, मैं आजीवन मृदु भाषण करूंगा, चाहे मेरे से कोई कितना भी कठोर भाषण करे, मैं आजीवन मृदु भाषण करूंगा। मैं आजीवन द्वेष रहित वाणी का प्रयोग करूंगा, हमेशा मैत्री का अभ्यास करूंगा। आजीवन विनम्र रहूंगा, आजीवन अल्प रहते हुए भी दान देने को तत्पर रहूंगा। आजीवन सत्य बोलूंगा, आजीवन सत्य बोलूंगा। और आजीवन अक्रोध की साधना करूंगा, कभी क्रोध नहीं करूंगा। भगवान कहते हैं कि जो इन 7 व्रतों का पालन करता है वो देवत्व को पाता है, वो देव होता है। वो बड़ा विस्तार में कथानक, भगवान उसमें एक एक अंश को बड़े दीर्घता के साथ बताते हैं। तो जो बुद्ध धम्म में देवत्व की धारणा है, वो देवत्व की धारणा कोई अलौकिक धारणा नहीं है, जीवन के महान मूल्यों पर आधारित है। हमें आज भी ऐसे इन 7 गुणों को धारण करता कोई व्यक्ति दिख जाए तो हम कहते वो इंसान नहीं, देवता है। माता पिता की सेवा करता है, कभी झूठ नहीं बोलता है, थोड़ा भी रहते हमेशा दान देने को तत्पर रहता है, हमेशा मीठे से जवाब देता है, कभी क्रोध नहीं करता है। ऐसे गुणों को धारण करता कोई हमारे बीच हो जाए। और भगवान अपने दिवंगत लोगों की गतियां बताते हैं, उनमें से एक गति देवत्व भी है कि हमारे दिवंगत जन कुछ देव योनि में भी जाते हैं। और अभी तक ऐसा कोई भी घर परिवार कुल वंश नहीं है जहां कुल देव ना होते हो। हमारे बोधिसत्व के खंडोबा देव थे, बोधिसत्व बाबा साहेब के खंडोबा देव थे, वो कुल देवता थे, तो वो देव होते हैं। लेकिन कितने भी कैसे भी देव हो, वो सारा देवत्व बुद्धत्व से कनिष्ठ होता है, बुद्धत्व का जूनियर होता है। बुद्धत्व जो है देवत्व से बढ़ के होता है। और इसलिए भगवान इतने रुतबे के साथ सारे देवताओं को कह रहे हैं कि तुम उन मनुष्यों की जाके सेवा करो, अप्रमाद पूर्वक सेवा करो। एक एक गाथा का सिर्फ हम अनुवाद पढ़ रहे हैं। साधु जनों से प्रशंसित जो 8 प्रकार के व्यक्ति हैं और जो 4 प्रकार के युग्म होते हैं, बुद्ध के ये शिष्य दक्षिणा के योग्य हैं और उनके दिए हुए दान का फल महान होता है। इदम पे संगे रतनं पड़ितं, ऐसे भगवान का जो ये संग है वो भी एक रतन है। और इन सत्य वचनों से हर गाथा के अंत में भगवान इसी बात को इदम प्रसंगे रतनं पड़ितं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु। इसमें 5वीं गाथा
बड़ा प्यारा सा एक इसमें शब्द आया है, आप देखेंगे, यदिंथ कीलो पठविंग सितोसिया चतुर्भिवाते ही सकंपव्यो तथूपमं सब पुरिसं वदामि यो अरिय सच्चानि अवेंच पश्यति इदं पिसंगे रतनं पणितं। 8वीं गाथा की बात है। इसमें एक शब्द है जिसमें हम आप सभी का ध्यान आकर्षण चाह रहे हैं, यदिंथ खीलो। यदिंथ खीलो कि जैसे इंद्रकील, जमीन में गड़ा हुआ इंद्रकील चारों ओर की हवा से कंपित नहीं होता, अविचल रहता है। इंद्रकील किसे कहते हैं? जैसे आप देखेंगे गांव में कहीं गाय बंधी है तो जिस खूटे से बंधी होती है उस खूटे को इंद्रकील बोलते हैं। आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, कुछ भी हो जाए, वो खूंटा हिलता नहीं है। ये जो इंद्रकील शब्द है, इस शब्द से इसके अर्थ को समझने का प्रयास करिए कि जिसका चित्त किसी प्रकार की परिस्थिति से विचलित नहीं होता, जो शील में अकंप रहता है, जो सदाचार में बिल्कुल अविचल रहता है, ऐसे व्यक्तित्व को बौद्ध ग्रंथों में इंद्र कहा गया है। जिसका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है उसे इंद्र कहा गया है। लेकिन हमारे महान बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जैसा कि काउंटर रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन वाले एक अध्याय में इसको विस्तार से बताते हैं कि जो भी बौद्ध प्रतीक हैं, उन बौद्ध प्रतीकों का विकृतीकरण किया गया अथवा उनका अपहरण किया गया और उनका अपने तरीके से उपयोग किया गया। और ये कोई हैरानी की बात भी नहीं है। इस बात को लेकर हमको अपने मन में बहुत ज्यादा क्लेश पालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं पालने की जरूरत है? हम अपने ज्ञात इतिहास को देखें तो जो ज्ञात इतिहास है, हकीकत में वो भगवान बुद्ध से शुरू होता है। जो नोन हिस्ट्री है, भगवान बुद्ध के पहले की हिस्ट्री जो भी है पूरी धरती पे ही, वो प्री हिस्टोरिक पीरियड कही जाती है, प्राग ऐतिहासिक काल का इतिहास कहा जाता है। उस इतिहास के हमको स्रोत नहीं मिलते हैं, हमको तथ्य नहीं मिलते हैं, फैक्ट नहीं मिलते हैं, अनुमान पर आधारित है। लेकिन भगवान गौतम बुद्ध से हमें इतिहास लिखित रूप में, साक्ष्यों के रूप में, स्रोत के रूप में मिलना शुरू होते हैं। एक हिस्ट्री की प्रोफेसर मैडम हमसे एक बार पूछ रही थी, वो हिस्ट्री की प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में, तो वो कह रही थी कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हिंदू धर्म से हुई है, आपका इस पर क्या मत है? हमने उनसे कहा कि यदि कोई आपसे कहे कि पोते से दादा का जन्म हुआ है तो आपका इस पर क्या मत है? तो कह लगे, हंसते हुए कह लगे, सही तो असंभव है, पोते से दादा का जन्म कहाँ होगा? दादा से बेटे का जन्म होगा, बेटे से पोते का जन्म होगा। हमने कहा ऐसे ही इतिहास को अगर सही क्रम में नहीं देखिए तो ऐसा ही लगेगा। हम जिसे हिंदू धर्म नाम का धर्म कहते हैं, ये हिंदू शब्द ही भारत की सीमा में 7वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम के साथ आया है। जिन्हें आप हिंदू ग्रंथ कहते हैं, वेद, पुराण, उपनिषद, आरण्यक और महाकाव्य, महाभारत, रामायण, या संस्कृत के आप शब्दकोश देखिए या स्मृतियां देखिए, अमरकोश देखिए, शब्दवाचस्पत्यम देखिए, निघंटु देखिए, किसी ग्रंथ में हिंदू शब्द है ही नहीं। जब हिंदू शब्द ही नहीं है तो हिंदू धर्म कहां से? 7वीं शताब्दी में ये शब्द भारत की सीमा में प्रवेश करता है। तो आप बताओ कि बुद्ध के धर्म से हिंदू धर्म है या हिंदू के धर्म से बुद्ध का धर्म है? तो मेरी बात को सहमत हुई। हमने कहा कोई अगर कहे कि ये दादा की शक्ल पोते की जैसी है तो ये कथन सही है, या कोई ये कहे कि पोते की शक्ल दादा की जैसी है? क्योंकि इतिहास को सही क्रम में नहीं देखते हैं। हाँ, तो बुद्ध के धम्म के 500 साल के बाद ईसा मसीह
और ईसाइयत का जन्म होता है। तो ईसाइयत ने बहुत सारी परंपराएं बौद्धों से गई। ईसाइयत के 500 साल के बाद हजरत मोहम्मद का जन्म होता है। तो इस्लाम में बहुत सारी परंपराएं बौद्धों से गई और 7वीं शताब्दी में हिंदू शब्द भारत की सीमा में प्रवेश करता है। तो हिंदुओं के बीच भी बहुत सारी परंपराएं बौद्धों की परंपराओं से गई हैं। क्योंकि बुद्ध का धम्म इस देश से लुप्त ऐसा हो गया होता है। अभी यहाँ सूरज लुप्त हो गया, अमेरिका में है, अमेरिका से लुप्त होगा, भारत में आ जाएगा। बुद्ध का धम्म नष्ट कभी नहीं होता, बस यहाँ से अस्त होता, कहीं और उदय हो रहा होता है। भारत से अस्त हो गया, श्रीलंका में उदय हो गया, थाईलैंड में उदय हो गया, बर्मा में उदय हो गया। अभी जब वापस भारत में सूरज दिख रहा है तो लग रहा है कि हम यहाँ नकल कर रहे हैं। हम किसी की नकल नहीं कर रहे हैं, हम अपनी असल की तरफ लौटने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें और परंपराओं में चली गई हैं, तो हमें उसको लेकर मन में क्लेश नहीं करना चाहिए। इतिहास को सीधे खड़े होकर देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ज्यादातर लोग इतिहास को शीर्षासन करके उल्टा खड़े होकर सिर नीचे और पैर ऊपर करके देख रहे हैं। इस परंपरा को हमें अपने अध्ययन से देखना चाहिए। एक इसमें गाथा, नवी गाथा मुझे बड़ी, ऐसे तो अनुवाद है, अनुवाद पे करके सारा पढ़ते जाएंगे, लेकिन कुछ गाथाओं पे हम विशेष रूप से और गाथाओं में कुछ विशेष शब्दों की ओर से हम ध्यान आकर्षण चाह रहे हैं। हम अभी 4 गाथाओं तक इसमें पढ़े थे कि समाधिना, और 5वीं गाथा इसमें थी। 5वीं गाथा कह रही कि परम श्रेष्ठ बुद्ध ने वो पवित्र समाधि मार्ग। 6ठी गाथा थी साधु जनों से प्रशंसित, जो 8 प्रकार के व्यक्ति हैं, जो कि हम संघ की वंदना में भी पढ़ते हैं। संघ की वंदना जब हम कर रहे होते हैं, सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, उसी में हम कहते हैं यदिदं चत्तारि पुरुष युगानि अट्ठ पुरुष पुद्गला, कि उसमें यदिदं चत्तारि, तो जिसमें 4 प्रकार के युग्म है। युग्म यानी कि कपल है, कपल जोड़े हैं। कौन से 4 प्रकार के जोड़े हैं? श्रोतापत्ति के मार्ग पे लगे हुए, श्रोतापत्ति के फल को पाए हुए, ये पहला जोड़ा है। फिर सकृतागामी के मार्ग पे लगे हुए, सकृतागामी के फल को पाए हुए। ऐसे ही अनागामी के मार्ग पे लगे हुए, अनागामी के फल को पाए हुए। अरहत्व के मार्ग पे लगे हुए, अरहत्व के फल को पाए हुए। ये 4 जोड़े हैं और 8 प्रकार हैं। ऐसे 8 प्रकार के जो श्रेष्ठ लोगों से विभूषित संघ है, उसको भगवान ने आर्य संघ कहा है। जब संगं शरणं गच्छामि करते हैं, आपको जानना रोचक लगेगा। मुझे वामन राव गोडबोले जी ने बताया कि जब बाबा साहब 14 अक्टूबर को दीक्षा लेने को थे, तो उन्होंने एक दिन पहले भिक्खु संघ को बोला कि मैं बुद्धं शरणं गच्छामि का संगायन करूंगा, उद्घोष करूंगा, धम्मं शरणं गच्छामि का उद्घोष करूंगा, लेकिन संघं शरणं गच्छामि नहीं बोलूंगा। और ये बात किसको बोल रहे बाबा साहब? भिक्खु संघ को बोल रहे हैं, जिसके अध्यक्ष वहां चंद्रमणि थे। और इतना कह के बाबा साहब उठकर अपने होटल चले गए। और संघ में बड़ा विचलन हो गया कि बाबा साहब जैसे व्यक्ति कह रहे संघ को हम नमन नहीं करेंगे, संघ की शरण नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? तो बाबा साहब कहते हैं कि हमें संघ वैसा दिख नहीं रहा जैसा संघ होना चाहिए। जागृत संघ होना चाहिए, संघ वैसा है नहीं। हम ऐसे संघ की शरण नहीं जाने को। तो वामन राव गोड बोले, बाबा साहब को जाकर समझाते हैं कि भगवान को जो हम संघ का शरण करते हैं, तो संघ का मतलब खाली ये भिक्खु संघ नहीं होता है। वो 4 युग्म और 8 पुद्गल पुरुषों से शोभित संघ आर्य संघ होता है। कम से कम आर्य संघ की शरण तो जाएंगे, वरना दीक्षा पूरी नहीं होगी। तो बाबा साहब बोलते हैं, संघ को बोलते हैं कि जो बात मुझे एक उपासक समझा रहा है, बाबा साहब संघ की शरणागति का संगायन करते हैं। तो साधु जनों से प्रशंसित जो 8 प्रकार के व्यक्ति हैं, जो 4 प्रकार के युग्म होते हैं,
बुद्ध के ये शिष्य दक्षिणा देने योग्य होते हैं, दक्षिणेयो, अंजलि करणियो, उनको दिए दान का महान फल होता है। ये संग में उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से कल्याण हो। जो तृष्णा रहित होकर दृढ़ चित्त से गौतम बुद्ध के धम्म में लग गए हैं, वो प्राप्ति को प्राप्त करके अमृत में बैठ गए हैं, अनायास ही विमुक्ति रस का आस्वादन लेते हैं। ये संग में उत्तम रत्न है। मैंने बताया अभी 8वें वाले गाथा में जहां इंद्रकील शब्द का प्रयोग किया है। ये 9वीं गाथा हम सभी उपासकों के लिए, जितने लोग जुड़े हैं आप सब के लिए बहुत बड़ी आशा का संदेश है, अद्भुत संदेश है, आशावाद का संदेश है। 9वीं गाथा जो कह रही है ये अरिय सच्चानी विभावयन्ति गंभीर पय्येन सुदेशितानि किंचापिते होन्ति भुसप्पमत्ता न ते भवं अष्टमं आदियन्ति इदं पिसंगे रतनं पणितं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु। तो बड़ी प्यारी सी गाथा है जिसका अनुवाद आप सुनिए कि गंभीर प्रज्ञ बुद्ध द्वारा उपदिष्ट आर्य सत्यों का जिन्होंने दर्शन कर लिया है, गंभीर प्रज्ञ बुद्ध द्वारा उपदिष्ट आर्य सत्यों का जिन लोगों ने दर्शन कर लिया है वो 8वां जन्म नहीं ग्रहण करते। जिसने आर्य सत्य को ठीक से समझ लिया है उसका भी 8वां जन्म नहीं होता, अधिकतम 7 जन्मों में वो निर्वाण को, संबोधि को, बुद्धत्व को, अरहत्व को पा जाता है। ये आश्वासन से बड़ी बात जो भगवान इस गाथा में कहते हैं कि चाहे वो लोग अभ्यास करने में उतने तत्पर ना भी हो। बहुत से लोग हैं अपनी शिथिलताओं के कारण, अपनी कमजोरियों के कारण, अपनी कुछ आदतों के कारण ध्यान में, विपस्सना में, ब्रह्म विहार की साधना में, बहुत सारी बातों में, शीलों के पालन में बड़े दृढ़ नहीं है। आर्य सत्यों का ठीक से सम्यक दर्शन कर लिया है। दुख है, दुख का कारण है और कारण का निवारण है। इसके ऊपर बिलीफ है, उनका फेथ है, इसका निवारण है। और न केवल निवारण है, इसके निवारण का उपाय है। और निवारण का उपाय क्या है? बुद्ध का धम्म है, आर्य अष्टांग मार्ग है। अगर इसको भी उनके हृदय में ठीक से बैठा लिया है तो बहुत ज्यादा वो ध्यान साधना नहीं कर पा रहे हैं, शीलों में थोड़े शिथिल हुए जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये 9वीं गाथा भगवान बुद्ध की, जो रतन सूत्र में भगवान कह रहे हैं कि किंचापिते होन्ति भुसप्पमत्ता। वो थोड़े से प्रमादी भी रहे, थोड़े से प्रमादी भी हो तो भी नते भवं अठमं आदियं, उनका भी 8वां जन्म नहीं होता, अधिकतम 7 जन्मों में वो मुक्ति पा जाते। ये कितना बड़ा भगवान हमें एक तरह से आश्वासन देते हैं कि वो 8वां जन्म ग्रहण नहीं करते, चाहे वे अभ्यास करने में उतने तत्पर न भी हो। संग में ये भी उत्तम रत्न है। दर्शन प्राप्ति के साथ उनके 3 संयोजन टूट जाते हैं। कौन सी दर्शन प्राप्ति के साथ? आर्य सत्य का दर्शन कर लेने से। दर्शन कैसे? जो हम शुरू में बता रहे थे, धम्मं कायेन पश्यति, वो धम्म को उसकी काया से देख लेते हैं, अर्थ, व्यंजन और भावना सहित उसको समझ लेते हैं। जैसे ही उनको ये दर्शन हो जाता है, उनके 3 संयोजन, 3 बंधन तत्काल कट जाते हैं। ऐसे 10 बंधन हैं, उनमें 3 बंधन कौन से कट जाते हैं? सत्काय दिट्ठी का बंधन कट जाता है, शील व्रत परामर्श का, विचिकित्सा का बंधन कट जाता है और शील व्रत परामर्श का बंधन कट जाता है। जिनके ये 3 बंधन कट जाते हैं वो श्रोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। हम सारे उपासक और उपासिकाओं का अपने जीवन का न्यूनतम लक्ष्य, न्यूनतम टारगेट इतना होना चाहिए
कि हम जीवन की अंतिम सांस लेने से पहले कम से कम श्रोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हो जाए, कम से कम श्रोतापत्ति मार्ग पे तो लग जाए। मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है आज के हमारे इस कार्यक्रम में अभी जो रतन सत्य का पाठ किया गया है समाधि जी के द्वारा, ये एक पारंपरिक बौद्ध समुदाय है आसाम का एक पारंपरिक, मतलब हम जैसे लोगों की तरीके से कन्वर्टेड नहीं, ये परंपरा से बुद्धिस्ट है, ये ताई समाज से है। और ये जो धम्मिका संघ है इसमें समाधि जी इस समय इसके नायक हैं, इनके जो वरिष्ठ थे वो गुजर गए, अभी साल होने को है। ये पूरा संघ पिछले 15 साल से अपने घर छोड़ के अभिनिष्क्रमण पे निकला हुआ है। एक अदृश्य अरहत गुरु के आदेश पर ये सिर्फ पारमिताओं की साधना के लिए घर से निकले हुए हैं और पिछले 15 साल से अनवरत पैदल चल रहे हैं। ये भी 2015 में समन्वय सेवा संस्थान के राजेश चंद्रा के संपर्क में आए, तब से जो अपनी ओर से पोषण, सहयोग, सेवा, दान इत्यादि हो पा रहा वो कर रहे हैं। और ये निश्चित ही इस जीवन में ये संघ श्रोतापत्ति के फल को प्राप्त करेगा। ये लक्ष्य हम सबका होना चाहिए। इनकी पारमिताओं की साधना ये चल रही है कि हम इतनी पारमिताएं अर्जित करें कि जब भगवान मैत्रेय का जन्म हो उनके चरणों में बैठकर हम भी धम्मोपदेश सुन सकें। तो वो जो 3 दृष्टियां हैं, सत्काय दिट्ठी, विचिकित्सा और शीलगत परामर्श, सम्यक आर्य सत्यों के दर्शन होते ही ये 3 संयोजन, ये 3 बंधन कट जाते हैं। 3 बंधन कटते ही हम श्रोतापत्ति के फल में प्रतिष्ठित होते हैं, श्रोतापत्ति के मार्ग पे लग जाते हैं। श्रोतापत्ति का मार्ग कैसा होता है? स्रोत का मतलब होता है सोर्स, इंग्लिश में उसको बोलते हैं स्ट्रीम, इंटरनेट। जैसे हम देखते हैं कि जब लड़की की विदाई होती है शादी के दूसरे दिन, तो हम क्या देखते हैं कि लड़की जो है रोते रोते अपने पिता के गले लगती है, फिर रोते रोते अपनी माँ के गले लगती है, रोते रोते अपनी बहन, भाई, यहाँ तक कि पास पड़ोस के लोगों के भी गले लगती है, रोते रोते भी। लेकिन उसके कदम जो होते हैं अपनी डोली की तरफ बढ़ते रहते हैं। आज की तारीख में कार की तरफ या पालकी की तरफ बढ़ते रहते हैं, उसके कदम लौट के अपने घर की तरफ नहीं जाते। रोती रहती लेकिन उसके कदम बढ़ते रहते हैं डोली की तरफ। ऐसे हमारे जीवन में रोना आए, कष्ट आए, पीड़ा आए, लेकिन चित्त की धारा धम्म की तरफ बहती रहे, ऐसे चित्त को श्रोतापत्ति बोलते हैं। ऐसे चित्त को बोलते हैं धम्म के स्रोत में उतर गया है। जैसे हम गुलाब की एक पंखुड़ी को तोड़ के नदी में डाल दें तो वो नदी की लहरों के ऊपर तैरती रहती है, गुलाब तैरता रहता है। और अगर उसके साथ कोई अन्यथा घटना ना हो जाए, बाढ़ ना आ जाए, कोई नाविक उसको उठा के अपने गले में ना डाल ले, हाथ में ना ले ले, तो फूल अंततः जाकर सागर में मिल जाता है। ऐसे जिसके चित्त की धारा धम्म की तरफ, त्रिरत्नों की तरफ बहती रहती है, ऐसे चित्त धारा को श्रोतापत्ति मार्ग पे लगा हुआ अथवा श्रोतापत्ति फल पाया हुआ कहते हैं। जैसे वसंत ऋतु के आगमन पे पुण्य और उपवन, पुष्प और उपवन प्रफुल्लित हो उठते, ऐसे श्रेष्ठ धम्म का उपदेश भगवान ने दिया है जो निर्वाणगामी और हितकारी है। ये भी बुद्ध में उत्तम रत्न है। इससे भी इस सत्वचन से कल्याण हो। श्रेष्ठ निर्वाण के दाता, श्रेष्ठ धम्म के दाता, श्रेष्ठ मार्ग के दाता, निर्देशक श्रेष्ठ अनुत्तर बुद्ध ने ये उत्तम उपदेश दिया है। बुद्ध में ये भी उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से कल्याण हो। अभी जो अंत की 3 गाथाएं हैं, सारा का सारा पुराना कर्म क्षीण हो गया, नया कर्म संचित नहीं होता। वो अरहत चित्त पुनर्भव से विरक्त हो गया है, क्षीण बीज तृष्णा से सर्वथा मुक्त इस प्रदीप की तरह निर्वाण को प्राप्त होते हैं। ये भी संग में उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से कल्याण हो। इस रतन सूत्र की जो अंत की 3 गाथाएं हैं, जो सुत्त निपात में
उल्लेख है। ये अंत की 3 गाथाएं, यहां तक की गाथाएं, यानी कि गाथा संख्या 14 तक, गाथा संख्या 14 तक ये भगवान के द्वारा संगायित गाथाएं। अंत की 3 गाथाएं वो देवराज इंद्र शक संगायन करते हैं। क्या संगायन करते? यानी भूतानि समागतानि भूमानि वाया, यानी वह अंत लिखे तथागतं देव मनुष्य पूजितं बुद्धं नमस्सामि सुवत्थि होतु। कि यहाँ जितने भी जीव उपस्थित है, इंद्र सहित अपने को पृथ्वी पर रहने वाले अथवा अंतरिक्ष में जितने भी देव मनुष्य पूजित हैं, वो सब बुद्धं नमस्सामि, हम सब हे बुद्ध आपको नमस्कार करते हैं। इस सत्य वचन से कल्याण हो। हम यहाँ जितने भी जीव उपस्थित हैं, पृथ्वी पर रहने वाले अथवा अंतरिक्ष में देव मनुष्य पूजित धम्म को नमस्कार करते हैं। धम्मं नमस्सामि। हम यहाँ जितने भी जीव उपस्थित हैं, पृथ्वी पर रहने वाले अंतरिक्ष में देव मनुष्य पूजित तथागत और उनके संघ को नमस्कार करते हैं। हम जो बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि कहते हैं, ये परंपरा बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि देवता भी करते हैं, देवेंद्र भी करते हैं, शक्ति भी करते हैं। तो आप सब आज इसमें उपस्थित हुए और विशेष करके डॉक्टर शीतल मेश्राम और इंजीनियर पंकज मेश्राम और जिन लोगों ने आज ये भी कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई है, जूम लिंक प्रोवाइड कराया है, आप सभी को इस सूत्र के पाठ का और सूत्र की विवेचना का जो भी थोड़ा हमें इंसाइट आ रहा है, उसका आपको इसका पुण्य मिले। हम आभार व्यक्त करेंगे अपने साथ जुड़े हुए नमिका संघ का। नमिका संघ इस समय हिमालय की तलहटी में किच्छा में प्रवास कर रहे हैं और हमने उनसे वादा किया है कि इस बार भी आप हमारे साथ बोध गया चलेंगे। और ये जो ट्रेडिशन हमने शुरू किया है परित्य सूक्तों के पाठ का, वो इसीलिए शुरू किया है कि हम इस बार भी पूरे भारत के सारे उपासकों के साथ वहां परित्य सूक्तों का पाठ करेंगे। और ऐसे अवसर पे पूरे विश्व भर का संघ आया होता है। ऐसे संघ के लिए जो भी संभव दान होता है, वहां थोड़ा भी कुछ नहीं तो पानी की बोतलों का दान करना, तो वही बड़ी बात होती है। कुछ नहीं तो सबको टूथ ब्रश का दान कर देना, तो वही बड़ी बात होती है। ऐसे संघ में अच्छी उच्चतर अवस्था को प्राप्त लोग भी होते हैं, जो श्रोतापट्टी सकतागामी अनागामी अवस्था को प्राप्त लोग होते हैं। ऐसे वहां दर्शन होते हैं, तो उसका बड़ा पुण्य होता है। और अगला जो हमारा अभी इसी क्रम में सूत्र चलेगा, तो मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर शीतल जी से और पंकज जी से कि आपको कोई असुविधा तो नहीं है कि 8 बजे आप इस लिंक को हर हफ्ते प्रोवाइड कर पाए। इसको प्रोवाइड करने से सिर्फ हमें इतना लाभ है कि इसकी रिकॉर्डिंग हो जाती है और बाकी लोग भी उसको देख पाते हैं। अन्यथा ये खाली समन्वय सेवा संस्थान का लोकर रहेगा। तो आपको कोई असुविधा तो नहीं, क्योंकि यहाँ अभी रात के 9:30 बज रहे हैं। आपको कितना समय हो रहा है? आपके लिए वर्किंग डे होगा। हाउ डू यू मैनेज? आई डू नॉट नो। नहीं सर, कोई असुविधा नहीं है। और हम अगर हर बुधवार को ही अगर हम ये कंटिन्यू करना चाहते हैं तो दैट वुड बी वेरी नाइस सर, rather than trying to change it to Friday or something else wherever the Uposat day would happen. तो आप जरा इस पे थोड़ा विचार करके बताइए सर, हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं आपको लिंक। अच्छा, कोई बात नहीं। you means every Wednesday? हाँ सर, जैसे भी आप उचित समझे। अभी तो हमने जो एक सोचा आध बार अगर वो ये है, ऐसा सकता है सर कि एक आध बार ये अगर उपोषद डे अगर सैटरडे को आता है, हाँ तो सैटरडे को ये लिंक हमने अय्या धम्मा दिना जी को इसी समय के लिए दी हुई है। हाँ, तो हम नहीं चाहते कि वहां पे कुछ, हम आपको दूसरी लिंक उस समय प्रोवाइड कराएंगे सर, लेकिन हम आपको अगर आप ये संकल्प कंटिन्यू करना चाह रहे हैं जैसे आप बता रहे हैं, तो हर समय हम आपको एक लिंक पक्का प्रोवाइड कराएंगे जहाँ पे आपके उपासक और हमारे सारे धर्म बंधु जुड़ सके। तो हमें कोई उसमें दिक्कत नहीं है इस पे सर। हम बात करेंगे, बात करके बताएंगे। ठीक है, जो ज्यादा व्यवहारिक है
औसत के दिन हो ये तो अपनी बात है, लेकिन हर दिन हो वो और अच्छी बात है। वेंसडे भी इसके लिए चुन सकते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। हम इस पे भी अपने संस्थान के मेम्बरान के साथ, जिनके साथ हमें कुछ निर्णय लेने होते हैं, उनके साथ बात करेंगे और आपको जानकारी देंगे। तो आज जुड़े हुए सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं। आपको इसके पुण्य की प्राप्ति हो और इसके पुण्य फल से आप, आपका परिवार, आपके घर और बाल बच्चे, आपके दिवंगत जन सदगति को प्राप्त हो। आपके बच्चे जिस ध्येय में लगे हैं उनको उसकी प्राप्ति हो। हम अभी धम्मिका संघ से ही अनुरोध करेंगे समाधि जी से, कृपया आप जो है मंगल कामनाओं की गाथाओं के साथ, भवतु सब मंगलम रखन्तु सब देवता, इन गाथाओं के साथ आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। अभी 2-4 मिनट यदि समय है तो किसी को कोई क्वेरी है तो उस पर पूछ सकते हैं, बस 2-4 मिनट के लिए। नहीं सर, किसी का कोई हैंड रेज नहीं दिख रहा है और कोई ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात हाँ, है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी। आपको भी बहुत बहुत पुण्य मिले सर। मैं एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ क्या? जी जी हाँ जी। कहिए सर, कहिए मैडम। जैसे कि सर ने कहा कि हमें मतलब ऐसा उन्होंने किसी ने संकल्प किया कि ओल्ड लोगों की सेवा करनी, जैसे भी अपने पेरेंट्स है या सास ससुर है, हमको उनकी सेवा करनी चाहिए पर मन में द्वेष नहीं आना चाहिए। तो ये बहुत चैलेंजिंग संकल्प है, इसको कैसे करें? क्योंकि शुरू में करते हैं फिर शायद थक जाते हैं या कभी अपना भी कुछ द्वेष बाहर आता है या विकार, तो रिएक्शन हो जाता है। हाँ, क्योंकि ये चैलेंजिंग है ना अम्मा, चैलेंजिंग है इसीलिए तो तप है, कष्टकारी है, थोड़ा तपस्या है, कठोर है, लेकिन एक अभ्यास तो करना है। हम सब इंद्र नहीं हो सकते, हम सब देवेंद्र नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम एक ऐसी अवस्था जरूर पा सकते हैं जिस अवस्था से भगवान जो है बार बार आपको बताएं। कभी कभी हम जैसे सुत्तों को पढ़ते हैं तो भगवान बार बार देवत्व का जैसे लालच देते हुए दिखते हैं। यद्यपि ये शब्द मैं सही प्रयोग नहीं कर रहा हूँ कि वो लालच दे रहे हैं, लेकिन वो मनुष्यत्व को देवत्व के स्तर तक उठाने का लगातार प्रयास करते लोगों को। जी, तो वो लगातार जो प्रेरित करते हैं, हम कभी किसी दिन और भी इसके ऊपर चर्चा करेंगे फिर। तो हम देखते हैं कि वो ऐसा क्यों करते हैं। वो एक एक करके ऐसे 22-23 लोकों तक का वर्णन करते हैं भगवान। और आज का साइंस ऐसे बहुत सारे लोकांतरों की खोज में लगा हुआ है, चंद्र लोक और मंगल लोक और जाने कितनी गैलेक्सीज की खोज में लगा है। और जैसे हमारी धरती का जो दिन है वो 24 घंटे का दिन है, ऐसे हमारे बृहस्पति का जो दिन है वो धरती से कई बड़ा दिन होता है। जैसे हमारी धरती के जो बरस होते हैं 365 दिन का होता है, ऐसे जो जुपिटर का जो बरस होता है वो धरती के दिनों से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। ऐसे ही जो देवलोक है और देवलोकों की बहुत सारी श्रेणियां हैं। जब मनुष्य सबलाइम होते होते, लाइटर होते होते ऐसे लोकों में जाता है, सबसे बड़ा उसका लाभ क्या है? मनुष्य जब बार बार धरती पे जन्म लेता है मनुष्य के रूप में, तो मनुष्य के रूप में या अपने कुशल अकुशल कर्मों के कारण और बहुत सारी योनियों में, पशु योनियों में, सर्प योनि में या कुत्ते की योनि में, अनान्य योनियों में, तो पता चलता है कि 100-200 साल के अंदर कम से कम वो 50 बार मरता है और जीता है। 50 बार मरता और जीता है। और इस बीच में कभी जाने अनजाने उससे बहुत सारे अकुशल कर्म हो जाते हैं, जाने अनजाने भी हो जाते हैं, कभी जान के होते हैं, कभी अनजाने में भी होते हैं, ना चाहे भी हो जाते हैं। लेकिन अगर एक लंबी अवधि देवलोक में बीत जाए तो वो बहुत सारे अकुशल कर्मों को करने से बच जाता है।
दूसरा है कि एक बहुत लंबी अवधि उसकी सूक्ष्म काया में बीत जाती है, स्थूल काया के कष्टों से दूर हो जाती है। दूसरी बात होती है कि अगले बुद्ध तक आने के पहले वो एक लंबा प्रवास ऐसे सबलाइम स्टेट में गुजार देता है कि उसको ये धरती, ये स्थूल चीजों में बहुत ज्यादा कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। तो हम सबको अपने माइंड को, अपनी कॉन्शियसनेस को, अपने विज्ञान को ऐसे सबलाइम स्टेट में लाने का प्रयास करते रहना चाहिए। उन प्रयासों की शुरुआत इन्हीं से है। अपने सास की सेवा करना, अपने ससुर की सेवा करना, अपने पिता की सेवा करना, अपने माता की सेवा करना, पति है तो अपने पत्नी के प्रति संवेदनशील होना, पत्नी है तो पति के प्रति संवेदनशील होना, बच्चों के प्रति, अपने पड़ोस के प्रति, यहीं से हमारी साधना की शुरुआत होती है। तो प्रयास करना चाहिए जहां तक संभव हो। मन में आ रहा है तो उसको रोको, देखो, ये भी देखो कि एक दिन हम भी ऐसे ही होंगे तो हमारी कौन कैसे केयर करेगा। जो बोए रहेंगे वो काटे रहेंगे। तो प्रयास करते रहना चाहिए, अपना हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। मैं जानता हूं कि चैलेंजिंग है, लेकिन जो चैलेंजिंग है वही तो तपस्या है। हम ऐसे एक मासिक धर्म समागम में अपना मेडिटेशन का प्रोग्राम ले रहे थे, तो एक सज्जन सीनियर सिटीजन थे, वो कुछ बार बार हाथ उठा रहे थे, बोलने के लिए व्याकुल थे। बहुत होता है किसी किसी को बोलने की व्याकुलता रहती है। तो मैंने उस सज्जन से कहा, ये बताओ बोलना आसान है या चुप रहना आसान है? कह नहीं सर, चुप रहना मुश्किल है। हमने कहा जो मुश्किल है वो तपस्या है कि जो आसान है वो तपस्या है? कह नहीं सर, जो मुश्किल है वही तपस्या है। तो हमने कहा हम यहाँ तपस्या के लिए इकट्ठा हुए, बोलने के लिए नहीं, चुप रहने के लिए इकट्ठा हुए। प्रयास करना चाहिए, अपनी कोशिशों को छोड़ना नहीं चाहिए। तो जो भी बहन ये पूछ रही है, जस्ट ट्राई इट, अपने में कोशिश कीजिए और मैत्री भाव से प्रयास कीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद। जी नमस्ते सर, दो रेस्ट हैंड दिख रहे थे। आवाज साफ नहीं आ रही है, मुझे नहीं मालूम है आवाज साफ क्यों नहीं। हाँ सर, की आवाज नहीं ठीक से आ रही है सर। हम सदाशिव शिंदे जी को बोलते हैं, प्लीज अनम्यूट करें सर। आपका क्या प्रश्न है, पूछे। आपने हैंड रेस किया था। हाँ सर, नमो बुद्धाय सर। हेलो। हाँ सर, पूछिए सर, अपना सुन पा रहे हैं हम आपको। जी हम सुन पा रहे। हाँ, नहीं मेरे को कुछ पूछना नहीं है। ये कार्यक्रम अब कितने दिन और कब कब रहेगा, ये मेरे को खाली पूछना। अभी जैसा कि हमने संकल्प लिया है कि ये 2 जुलाई तक, 3 जुलाई को आषाढ़ी पूर्णिमा होगी और 3 जुलाई से वर्षावास शुरू होगा। 3 जुलाई के पहले अभी आज को मिलाकर 13 उपोषित तिथियां पड़ेंगी। आज पूर्णिमा की हो गई तो अगली अष्टमी को होगी, फिर अगली अमावस्या को होगी, फिर अष्टमी की होगी, फिर पूर्णिमा की होगी। ऐसे 13 उपोषित तिथियां पड़ेंगी। इन 13 उपोषित तिथियों में हम जो है सारे के सारे परित सूत्रों के ऊपर संगायन और थोड़ा सा उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन करने का प्रयास करेंगे, ताकि हम जो करें हम उसको अंधविश्वास के तरीके से ना करें, हम उसको समझ करके अंडरस्टैंडिंग के साथ पाठ करें। और फिर आषाढ़ी पूर्णिमा 3 जुलाई से ये दैनिक पाठ चलेगा। पिछली बार हमने जितने दिन भिक्षुओं का वर्षावास हुआ उतने दिन हम उपासकों ने दैनिक प्रतिदिन परित्य पाठ किया, प्रतिदिन किया। और ये अनवरत हमने पूरी वर्षावास के समापन तक 4 आवृत्तियां की थी, 4 आवृत्तियां की थी। तो अभी ये जो साप्ताहिक वाला है, आज जैसे पंकज जी ने थोड़ा सुझाव दिया है कि हम इसका एक डे नियत कर दें तो वो भी अच्छा रहेगा। अभी बात करेंगे हम, क्योंकि इसकी जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। जो हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं, उनके बीच में धर्म की अथाह प्यास है, अथाह जिज्ञासाएं हैं।
तो हम सब ऐसे थोड़ा सा डिस्कशन करके उसको ऐसे ही कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे। जी शोभा कनौजिया जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। नमो बुद्धाय, जय भीम सर। हाँ मैडम, सुन पा रहे हैं, आप प्रश्न पूछिए। सर जी, मेरा ये प्रश्न है कि अभी सर ने व्याख्यान में अपने 3 काया के बारे में बताया था, एक निर्माण काया, एक धम्म काया और एक नहीं, संयोग काया। संयोग काया। सर इसके बारे में डिटेल दे दीजिए। तो आपने क्लास देर से अटेंड किया है, ये छूट नहीं गया? सर, उस समय मेरी क्या कहते हैं इसमें आवाज फोन में गायब हो गई थी। तो शोभा जी, तो हमने इसको रिकॉर्ड किया हुआ है और ये सेशन हाँ, आप फिर से यूट्यूब पे देख सकती हैं। नहीं मैं सर, बस आपको इसी के बारे में, बाकी सारा सुन लिया बस। ऐसा है ना पंकज जी, ये जो है वो है टीचर हैं और हमारे प्रतापगढ़ इकाई में बहुत ही सक्रिय उपासिका हैं। तो टीचर लोगों को कुछ भी छूट गया ना तो हाँ ठीक है सर, आप स्टूडेंट लोगों को। लेकिन सरल सी बात यह है कि निर्माण काया का अर्थ है जो फिजिकल बॉडी है भगवान की, और निर्माण काया फिजिकल बॉडी है, और जो संयोग काया है ये भगवान की सबलाइम बॉडी है। सबलाइम बॉडी यानी कि एक तरीके से स्पिरिचुअल बॉडी है, जो भगवान समाधि अवस्था में रहते हैं, जो अपने आनंद अवस्था में रहते हैं, उसको स्पिरिचुअल बॉडी कह लीजिए। और तीसरी है भगवान की सुप्त, वो है भगवान की धम्म काया। और जैसे पंकज जी ने बताया, इसकी रिकॉर्डिंग देखिएगा, उस पर हमने विस्तार से बात किया। क्लियर हो गया सर, साधु। वेरी गुड जी। सर नमो बुद्धाय, जय भीम। हाँ, मैं पूना से बात कर रहा हूँ। तो अपने इसमें इहलोक परलोक और स्वर्ग का जो ये आया है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। हाँ, तो अभी ये जो है हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं, और इसको फिर आगे कभी दूसरे सेशन में लेंगे। आपका प्रश्न अच्छा है। थोड़ा सा भगवान के मौलिक ग्रंथों को पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि हाँ। प्रश्न छोटा है, इसके उत्तर बड़े होते हैं। आज का इस सेशन को हम यहीं पर विराम देना चाहेंगे। अच्छा प्रश्न किया है, लेंगे बहुत बहुत साधुवाद सर। अपन बोध गया में मिले थे दिसंबर में। अभी हम लोग फिर मिलेंगे बोध गया में, और अभी हम 14 तारीख को अप्रैल में नागपुर में मिलेंगे। अगर आप आएंगे तो नागपुर दीक्षा भूमि में। हाँ 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 सर। नमो बुद्धाय, जय भीम। तो हम सभी लोग आज के कार्यक्रम को धम्म पालन गाथा के साथ समापन करेंगे। हम समाधि जी से अनुरोध करेंगे, कृपा करके आप धम्म पालन गाथा। समाधि जी जुड़े हैं? सर दिख तो रहे हैं सर, अनम्यूट करने को करते हैं। सब पाप सकरणं कुशल सुख संपदा सचेत परियोतपनां धम्मं चरे सुचरितं नातं कुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परं च नदा वदा धम्मधरो यावता बहुभासति यो जपं विशुद्धवान् धम्मं कायेन पश्यति स वै धम्माधरो होति यो धम्मं न पमज्जति नथि मे शरणं अयं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सत्यवचेन
होतु मे जयमङ्गलम् नद्धि मे शरणं अयं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सत्यवचेन होतु मे जयमङ्गलम् नद्धि मे शरणं अयं संघो मे शरणं वरम् एतेन सत्यवचेन होतु मे जयमङ्गलम् साधु साधु साधु। सभी लोग सुखी हैं, सदा सुखी मंगल में हो। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। हम लोग मिलते हैं फिर, अगली तिथि आपको फिर बताई जाएगी। बहुत बहुत साधुवाद सर। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद सर। अनिल कुमार राही बरेली से। सर मीटिंग एंड करने की परमिशन है सर?